और हमें तो प्रतीत ये होता है कि जैसे सहारा ने चाहा ऐसे ही माननीय अमित शाह जी ने किया। देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुब्रत राय के मरने के बाद भी केस खत्म नहीं होगा, केस लगातार जारी रहेगा। जिन सहारा के डायरेक्टरों पर आरोप है वे भी सहारा के डायरेक्टर उसी सभागार में मौजूद थे जिस सभागार में माननीय अमित शाह जी मंच पर थे। सरकार ने, मैं तो कहूंगा कि सरकार ने, सहारा ने आपस में एक सौदेबाजी की कि पोर्टल पे 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी का 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख है उसको भी पहले 10,000 का भुगतान दिया जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ नौशाद अली हैं जो सहारा के जानकार हैं। और सुब्रत राय की अब मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि 10 करोड़ लोगों का पैसा, लगभग 25,000 करोड़ रुपए कौन लौटाएगा? कैसे उनके पैसे मिलेंगे? भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका क्या अपडेट है? सब पर नौशाद जी अपनी बात रखेंगे। नौशाद जी, क्या सुब्रत राय के न रहने के बाद पैसा डूब जाएगा गरीब लोगों का? देखिए शंभू जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि आपने सहारा का मुद्दा, एक हमारे आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, आपने बहुत जोर शोर से उठाया था। और आज फिर दोबारा आप आमने सामने सहारा की बात को लेकर आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो चैनल है इसका बहुत धन्यवाद। देखिए, सुब्रत राय की मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद देश के लगभग 10 से 13 करोड़ जमाकर्ताओं के मन में यही सवाल है कि सहारा का पैसा कैसे वापस होगा। यहां मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि सहारा एक समूह है, एक ग्रुप है। सुब्रत राय उसके चेयरमैन थे। सुब्रत राय हमेशा देश की संस्थाओं को, देश की न्याय प्रणाली को और देश के चौथा स्तंभ जो कहा जाता है उसको प्रभावित करने का हमेशा काम करते आया है। और इसकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई है और मौत के बाद जो उसके परिवार के जो बेटे थे, मतलब कि उसके खुद के बेटे थे, उसके जो परिवार के सदस्य भी उसको मुख्य अग्नि देने तक नहीं आए। आप इस बात के अंदाजा लगा लीजिए कि सुब्रत राय की जो पॉलिसी रही है देश के जमाकर्ताओं को लूटने की, किस प्रकार की रही है। और यहां तक कि मरने के बाद भी आज भी उसको बददुआएं लोग देते हैं। और आपका सवाल है कि पैसा कैसे वापस होगा। जैसे मैंने बताया कि पैसा सहारा समूह में जमा किया है। अभी 2 दिन पहले का बयान है सेबी की जो अध्यक्ष है माधवीपुरी, उन्होंने साफ एक सूत्री भाषा में कहा है कि सुब्रत राय के मरने के बाद भी केस खत्म नहीं होगा, केस लगातार जारी रहेगा। सेबी के पास केस कितना लगातार जारी रहेगा। सेबी के पास कितना पैसा जमा है सहारा का? 31/8/2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया था कि 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट जो बनाया था वो सेबी में जमा करना है। लेकिन सहारा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनको जेल भी हुई। और उसके बाद मात्र 15,720 करोड़ रुपए अभी तक की अपडेट है। अभी तक 10 दिन पहले की अपडेट है क्योंकि हमने आरटीआई मंगा के जानकारी ली। 15,720 करोड़ रुपए जमा किया। जिस बैंक में पैसा जमा है अगर उसका ब्याज लगाए, ब्याज सहित वो पैसा लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा है। अब सहारा से भी रिफंड अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा है फिलहाल, जो आज की स्थिति है। तो सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, आप बता रहे थे कि उससे 10,000 रुपए से ज्यादा किसी को मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, पानिक मोहंती एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने एक आईए लगाया था, एक केस चल रहा था उसमें आईए लगा था। उस आईए में सरकार ने इंटरफेयर किया और उसको सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर आईए लगाया। तो आईए के तहत 5,000 करोड़ रुपए सारा से भी रिफंड अकाउंट में से निकालकर
सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारिता विभाग का ये एक अंग है, एक बॉडी है ये, उसको 5,000 करोड़ रुपए दिया। और ये कहा, ये अपने आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 29 मार्च 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक 6 महीने के अंदर अंदर जमाकर्ताओं को आप भुगतान करें, और जो पैसा बच जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, वो पैसा फिर दोबारा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ऐसा नहीं दिया कि आप कोई पोर्टल लॉन्च करें, उस पोर्टल को लॉन्च करके आधार कार्ड के द्वारा उसको लॉगिन करें, आप उसको पैन कार्ड के द्वारा लॉगिन करें, आप उसका सीडिंग बैंक अकाउंट से लॉगिन करें, और फिर उसके बाद में आप पोर्टल के तहत जो प्रक्रिया बताई गई है उसके तहत ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उसको अप्लाई करें। ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं था। लेकिन सरकार ने मैं तो कहूंगा कि सरकार ने, सहारा ने आपस में एक सौदेबाजी की, और उस सौदेबाजी के तहत 18 जुलाई को माननीय अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। और पोर्टल लॉन्च करने में भी बहुत सारी चीजें हुई है। जिन सहारा के डायरेक्टरों पर आरोप है, वे भी सहारा के डायरेक्टर उसी सभागार में मौजूद थे जिस सभागार में माननीय अमित शाह जी मंच पर थे। और उन लोगों को जिन पर 3,500 FIR हम लोगों ने कराई है, पूरे देश में FIR दर्ज है, उनके सामने ही वे बैठे हुए थे। और पोर्टल लाए गए, और पोर्टल के दौरान जो प्रेस रिलीज बनाई गई, जो बात कही गई, उसमें साफ सुथरी भाषा में कहा गया कि पोर्टल पे 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी का 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख है, उसको भी पहले 10,000 का भुगतान दिया जाएगा, पहले 10,000 रुपए का भुगतान दिया जाएगा। लेकिन वो 10,000 रुपए का भुगतान, आज की बात करो, 1,16,00,000 क्लेम अभी तक पोर्टल पे अप्लाई हुए हैं, जबकि जानबूझ के सेंट्रल रजिस्ट्रार ने बहुत सारी स्कीम को पोर्टल से हटा दिया। और हमें तो प्रतीत ये होता है कि जैसे सहारा ने चाहा, ऐसे ही माननीय अमित शाह जी ने किया, ऐसे ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ने किया, और उसी प्रकार से पोर्टल की स्थापना करी, उसी तरह से उस पोर्टल को मैकअप करे गया। अब 1,16,00,000 जमाकर्ताओं ने पोर्टल पे अप्लाई किया, और पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद जो हमने परसों RTI मंगाई, RTI में जानकारी आई, 2,20,340 जमाकर्ताओं को मात्र 10,000 रुपए का पेमेंट कर सिर्फ 200 करोड़ रुपए का पेमेंट ही किए गया। और लगभग 1 करोड़ जमाकर्ताओं को डिफेंसिसी के मैसेज भेज दिए गए। डिफेंसिसी का मतलब सीधा होता है कि जो आपने क्लेम किया है पोर्टल पर, उस क्लेम में कोई फॉल्ट है, कोई त्रुटियां है। तो जिनको दस ये हजार रुपए डिफेंसिसी के मैसेज पहुंचे। मैं समझ गया, जिनको 10,000 रुपए मिले हैं उनको बाकी पैसे मिलेंगे या उनका स्वाहा? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, 10,000 की पहले बात थी, वो भी नहीं अभी सभी को दिया गया। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, हमें नहीं प्रतीत होता है कि वो पैसा सरकार इतनी आसानी से देगी। और ये 10,000 की जो बात की गई है, मैं बहुत इस बात को समझने का प्रयास करें आपके दर्शक भी, और मैं आपको भी समझा रहा हूं। ये 10,000 रुपए हम क्यों ले, क्यों निवेशक 10,000 रुपए ले? ये सरकारी अनुदान नहीं है कि ये माननीय अमित शाह द्वारा या सहकारिता मंत्रालय द्वारा ये अनुदान नहीं दिया जा रहा है। ये वो पैसा है जो जमाकर्ताओं ने जमा किया था। वो पैसा हम माननीय अमित शाह जी और सहकारिता मंत्री सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी से मांग रहे हैं। ये कोई अनुदान नहीं मांग रहे कि 10,000 रुपए आप दे दो। लेकिन जो आपके हिसाब से तो ब्याज मिला के और 15,000 करोड़ जमा कराया गया, 10,000 करोड़ ब्याज हो गया, तो 25,000 करोड़ सुब्रत राय ने तो दे दिया सेबी को। अब तो काम सेबी का है कि पैसा दे लोगों को। नहीं, नहीं, सेबी का काम नहीं है। सेबी का काम नहीं, सरकार का काम है। हम्म। मैं आपके संज्ञान में लाने के लिए बता दूं, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला।
जो सेबी में पैसा जमा है वो भी जमाकर्ताओं का है। और उसके बाद जितनी संपत्तियां सहारा के पास है, जितनी संपत्तियां है, चाहे वो एमबी वैली हो, चाहे वो स्टार होटल हो, चाहे वो इनकी लैंड हो, चाहे वो अमेरिका में इनके होटल थे, जितनी संपत्तियां, या फिर मैकोडोनिया में जो इनकी संपत्ति है, वो सारी संपत्तियां जमाकर्ताओं की है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, तो 1,16,00,000 लोगों ने जो अप्लाई किया, जमाकर्ताओं ने अप्लाई किया है पोर्टल पे, उसका जो मूलधन निकल के आया है वो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपना आंकड़ा दिया है, 79,000 करोड़ रुपए मूलधन निकल के आया है। जबकि पूरे देश में अभी तक 20% भी क्लेम नहीं किए गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लिया गया था। और हम 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये भी सहारा ने फंसाया है जानबूझ के। लंबी कहानी है इसके बाद बहुत लंबी कहानी है कि 25,000 करोड़ रुपए क्यों आपका जमा किया गया, आखिर आपका क्या था अगला, रियल एस्टेट। आप इस लड़ाई को लड़े, आपका अगला कदम क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा सीधा सीधा अगला कदम है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत ही जल्दी, यानी कि हो सकता है कि इस सप्ताह में वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हमें अभी अभी एक न्यूज आ रही थी, शायद आपने पढ़ा होगा न्यूज को, जो 25,000 करोड़ रुपए सहारा सीबी अकाउंट में है। क्योंकि 31/8/2012 के आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जमाकर्ता नहीं मिलते, रियल एस्टेट हाउसिंग के जमाकर्ता नहीं मिलते, तो यू पैसा सरकार में चले जाएगा, सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले न्यूज प्रकाशित हो रही है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई है, फिर उसके बाद सारे न्यूज पोर्टल पे भी है और अखबारों में प्रकाशित है, आज भी प्रकाशित है अखबारों में। अब ये 25,000 करोड़ रुपए जो है, वो पैसा सरकार के अकाउंट में जाने वाला है। सबसे पहले तो इस पैसे को हम रुकवाएंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे पीआईएल के द्वारा कि ये पैसा रोके जाए, ये पैसा सरकार को न दिया जाए। क्योंकि सरकार को पैसा चले गया तो फिर ये पैसा वापस नहीं आएगा। प्लस जितनी संपत्तियां है इनकी, उसको तुरंत सरकारी जब्त करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे, और वो सारी संपत्ति जब्त कर पे एक बात बताइए। जित हाँ, मैं समझ गया। आप एक बात बताइए, क्या सुब्रत राय के दोनों बच्चे बाहर हैं, तो यहाँ की संपत्ति कौन देख रहा है? सुब्रत राय का कोई परिवार अब भारत में नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया? बिल्कुल। ओपी श्रीवास्तव जो सुब्रत राय के तीसरे साथी, यानी कि सुब्रत राय, इनकी पत्नी स्वप्ना राय, और उसके बाद में ओपी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ये एक बहुत बड़ा नाम है। वो चीज अलग है कि ये पटल पर नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा नाम है सहारा के अंदर। और जो भी संचालित करते थे, जो भी पैरा बैंकिंग चली, यानी कि जिसमें पैसा डिपॉजिट किया गया, उसके ये हेड थे, यानी कि ये प्रबंधक थे। उप प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि प्रबंधक थे प्रथम सुब्रत राय, लेकिन नहीं ये नहीं, उप तो क्या प्रबंधक वो कहा जाता है। श्रीवास्तव, क्या श्रीवास्तव भारत में है या वो भी विदेश में है? नहीं नहीं, बिल्कुल ओपी श्रीवास्तव भारत में ही है। और सपना ओपी सपना श्रीवास्तव सपना भारत राय? में ही है। सपना राय? स्वप्ना राय अभी अभी भारत में ही है। स्वप्ना राय भी भारत में ही है। लेकिन जो इसके बच्चे हैं, उसको जानबूझ के नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर कर रखी है और हमने सरकार को सचेत भी किया था। हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लगा के तुरंत सचेत किया था और ट्विटर के माध्यम से सरकार को ये किया था है, सचेत। ये था, यही काम कीजिए। ये था राष्ट्रवाद के नाम पर गरीब लोगों को पैसा लूटने वाले सुब्रत राय की कहानी। सोचिए, जो जितना भारत माता की जय जोर से बोलता है, उस पर उतना शक कीजिए। सुब्रत राय ने भारत माता की जय के नाम पर 10 करोड़ गरीब लोगों का पैसा लूट लिया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।